गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने श्रीनगर में एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रुप के अहदेदारों ने कहा कि कश्मीर के किसी भी तालिब इल्म को दाखिला देते वक्त उनकी अवलीन तरजीह उनकी हिफाजत और उन्हें पुरअमन माहौल फराहम करने पर मरकूज होती है। इसी के साथ हम यहाँ पे जो SC/ST की स्कॉलरशिप सरकार ने निकाली है उसके माध्यम को भी बताने आए हैं कि हम सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन फ़ीस में हम बच्चों को एडमिट कर रहे हैं और जब भी जितनी भी स्कॉलरशिप सरकार हमें देगी हम उतने में ही बच्चे को पढ़ा लेंगे, उससे ऊपर हम बच्चे से कोई चार्ज नहीं करेंगे। बच्चों के साथ हर कॉलेज में कुछ ना कुछ इशू हुआ है कि जी स्कॉलरशिप नहीं आई, जिनकी उनको हटाया गया, ये किया गया। गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या गीतम एक ऐसा वाहिद कॉलेज है कि जहाँ पे स्कॉलरशिप ना आने की वजह से किसी बच्चे से एक भी पैसा नहीं मांगा गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि अब कुछ भी हुआ, कश्मीर में कुछ भी इशू हुआ तो वहाँ पे पंजाब के कॉलेजेस में और कॉलेजेस में बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। गंगा ग्रुप में आज तक एक भी बच्चा कोई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई इशू हुआ हो, कोई रिलीजियस फीलिंग उनके साथ हुआ हो, किसी तरह से उनके साथ कोई पार्शियलिटी की गई हो। इस मामले में हम सबसे बेस्ट रहे हैं, उनको हमेशा सिक्योरिटी मिली है। उधमपुर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने एक इजलास में शिरकत की। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मजहबी मकामात और मसाजिद की तामीर और तजदीद गुज़िश्ता कई दहाइयों से इल्तवा में है। उनका कहना है कि जब से हमने वक्फ का काम काज संभाला है तब से हमने कई मकामात का दौरा करके कई तामीराती कामों का सरेअंजाम देने की कोशिश की है। साथ ही उनका कहना है कि उधमपुर में ज़ेर तामीर मस्जिद को भी वक्फ बोर्ड की जानिब से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लोगों ने चेयरपर्सन के कामकाज की सराहना की और साथ साथ उनकी देरीना मांग को पूरा करने की यकीन दहानी कराने पर शुक्रिया अदा किया। हमने JNK वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला है। यहाँ हमारे ऑनरेबल मेंबर नवाबुद्दीन साहब हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे साथ CO साहब भी हैं और यहाँ के ACR साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ मस्जिद कमेटी के चेयरमैन साहब भी हैं। इन्होंने बहुत दीरेना मांग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग पॉपुलेशन नहीं है मुस्लिमों की, और यहाँ पे एक मस्जिद है जो काफ़ी अरसे से बन रही है लेकिन बन ही नहीं पाई है। मुख्य उद्देश्य तो ये है, एक तो हमें वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं उनको देख रेख और एक ही लाइन में लाना, वो है मुख्य उद्देश्य। और जो यहाँ की मस्जिद है, यहाँ के लोगों से, यहाँ के इमामों से भी हमें मिलना था, यहाँ के लोगों से भी मिलना था। और ख़ासकर जो मस्जिद यहाँ पे इनकम्प्लीट है, बहुत सालों से गवर्नमेंट आते रहे जाते रहे लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे इतनी इनकम नहीं है कि ये पूरा कर पाए। जितना भी इन्होंने किया है बहुत बड़ी बात है, और वक्फ बोर्ड जितना अब कर सकता है हम इनकी मदद करें। लोटस वो ऑडिटोरियम में 12 रोज़ा लद्दाख चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन कल्चरल एकेडमी लद्दाख और LHDC लेह के इश्तराक से लद्दाख चिल्ड्रन थिएटर प्ले का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल चुमाथंग ने अपना पहला परफॉर्मेंस के साथ इस फेस्टिवल का आगाज़ किया। चांगथोंग आचुएशे स्पिल्जांग के काउंसलर्स की मौजूदगी में फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में सैंगडू वालदैन और बच्चों ने शिरकत की और इस ड्रामे को देखा। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव को आइडिएट किया है, इस अंजाम तक लाया है। स्पेशली इसमें हमारे लद्दाख के जितने भी थिएटर इंथुजियास्ट, जिनका कुछ नाम लूँ तो का मीपम मुत्सल्ले का स्तोबकिसले और काफ़ी लोग का सेतनाचुक, जिन्होंने आज का प्ले जो है लिखा है और शायद डायरेक्ट भी मेरे ख्याल से किया है, तो मैं इन सभी को कंग्रेचुलेट। लद्दाख में इंडिया चीन सरहद पर तैनात ITBP फोर्स मुल्क की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। लद्दाख में ITBP तालीम, तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम करके सरहद पर करीब लोगों की मदद करने में भी पेश रहती है। हर घर तिरंगा मुहिम के हवाले से ITBP दूर दराज सरहदी देहातों में बेदारी कैंप का इनेकाद कर रही है ताकि लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। लोग ITBP फोर्स के इस मिशन की तारीफ कर रहे हैं। ADC करगिल ने दोजीन पोटांग संस्कार में जारी
तज़ीन व आराइश के कामों का तफसीली मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिउद्दीन वानी को ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने बताया कि तज़ीन व आराइश का कामों की जानकारी उनको फराहम की गई। उनका कहना है कि दलाई लामा के ज़ंस्कार के दौरे से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर एडीसी ने मुतल्लिका महकमों को तमाम मतलूबा कामों को 5 अगस्त तक या उससे पहले मुस्बत अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म आरडी और ज़ंस्कार अफेयर्स एयरपंचोक ताशी भी उनके हमरा मौजूद रहे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने एडीसी को डिप्टी कमिश्नर करगिल के साथ एसआरटीसी की बसों का डेपुटेशन, फौज के खेमे और त्रिपाल, हंगामी बिजली के लिए मोबाइल जनरेटर, इजाफी टैंकर्स वगैरह मसाइल को उठाने की गुजारिश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना एतो ने कहा कि पीएजीडी के तहत हम ख्याल जमातों का इत्तेहाद कायम है, जबकि अवाम को गलत और सही से बाखबर करने की ज़रूरत है ताकि सियासतदान गलतियों से गुरेज करें। हल्का इंतखाब डीएच पुरा के मालून इलाके में आज पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इससे कबल पार्टी ने दमहाल हांजीपुरा में मालून तक एक रोड रैली का भी एहतमाम किया। इत्तेहाद की बात है, वो लीडरशिप का जुरिस्डिक्शन है, वो क्या फैसला करेंगे और हम तो पार्टी के हर फैसले के साथ है। जो लोग काफी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से तंग आ गए हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि अवामी नुमाइंदा सरकार चाहते हैं लोग तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ से उनका अभी माइंड नहीं बन रहा है। शायद डर रहे हैं कि लोग उनके खिलाफ फैसला दे, उस चीज़ से डर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और लोग तो परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह लोग परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज्ड है टोटली, उनको समझ नहीं आता है आए भाई कहाँ पे करना है, उसको पैसा कहाँ से लाना है, या नरेगा के काम जो है वो कहाँ पे होने हैं। उनमें सिर्फ रिश्वत सतानी है हर जगह पे, हर ऑफिसर लेवल पे, और लोगों को हर लेवल पे परेशान किया जा रहा है। उनका काम जो है वो आसानी से नहीं हो रहा है। जहाँ तक जब पैसा देंगे और पैसे के बलबूते पे ही काम होता है, उसके बगैर काम नहीं होता। मैम यहाँ पे इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा जिले से ये बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। पुलडोडा के करीब ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर ऑटो दरिया में गिर गया है। ऑटो मुकम्मल तौर पर दरियाए चिनाब में डूब गया है। ऑटो में कितने लोग सवार थे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। डोडा से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर पुलडोडा के करीब सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें, ऑटो दरिया में गिर गया है। मुकम्मल तौर पर ऑटो जो है दरियाए चिनाब में डूब गया है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ऑटो में कितने लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलडोडा के करीब दरिया में ऑटो डूब गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो जो है दरिया में डूब रहा है। रेस्क्यू का काम अभी जारी है, लेकिन इस ऑटो में कितने लोग सवार थे इसका अभी पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें डोडा जिले की हैं। पुलडोडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दरिया में ये ऑटो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं डूब गया है। आगे बढ़ते हैं। जिला पुंछ के कलाई गांव में गुज़श्ता रात पुलस्त नदी में फंसी जेसीबी मशीन निकालने की कोशिश के दौरान एक 18 साला नौजवान पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद मोहम्मद जफर नामी नौजवान की तलाश के लिए मकामी लोगों और इलाके में तैनात फौजी जवानों ने तलाशी मुहिम का आगाज किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी मोहम्मद जफर को तलाश करने में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। फिलहाल नदी और उसके अतराफ पानी के ज़खायर में तलाशी का काम काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। राजौरी के थाना मंडी के इलाके में करंट लगने से निजी कंपनी का मुलाजिम जाँ बहक हो गया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त गुलजार अहमद वल्द अब्दुल समद साकिन बहरूटे के तौर पर हुई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक गाड़ी तामीराती मशीन लेकर
पोखलीन से डीकेजी थाना मंडी रोड पर जा रही थी। इसी वक्त मशीन ने बिजली के तार को छू लिया, जिसकी वजह से गुलजार अहमद को बिजली का शदीद झटका लगा। उन्हें फौरी तौर पर थाना मंडी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें जीएमसी राजौरी रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इंजेक्शन डेक्सोना, हाइड्रोकॉर्ड वगैरह इंजेक्शन पेंटॉल दिया हमने इसको। सीपीआर जो है सब ने अपने स्टाफ ने, कोई भी बाहर का बंदा नहीं था, 15-20 मिनट इसको सीपीआर किया गया है। इसकी आते ही इसकी पल्स बीपी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ना इसका हार्ट मिल रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। थोड़ी उसकी जो सांस है वो आई है। अब हमने अपनी तरफ से फर्स्ट एड देकर उसको राजौरी के लिए रेफर किया है। त्राल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरों के एक बड़े गिरोह को बेनकाब करके 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने सब जिले में गुरुद्वारों, मसाजिद और दुकानों में नकब लगाकर लाखों रुपए के मालियत का सामान और जेवरात चोरी किया था। इलाके के सिख फिरके से वाबस्ता सिटीजन काउंसिल और बाकी अंजुमनों ने पुलिस के इस इक़दाम का सराहना की। मसाजिद, गुरुद्वारों और दुकानों में जो नामालूम अफराद ने जो लूट मचा रखी थी नकबजनों ने, इस सिलसिले में त्राल पुलिस ने एसडीपीओ त्राल और एसएचओ त्राल की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसने इस चोरों के गुरूह को पकड़ लिया, जिसमें तकरीबन 5 चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और बहुत कुछ माली मसरूका, जिसमें सोने के जेवरात, नकदी और दूसरी अशिया बरामद की गई है। लेकिन हम इस कामयाबी पर त्राल पुलिस की सताइश और तारीफ करते हैं। जो आदमी खुदा के घर को, गुरुद्वारे को, मस्जिद को, मंदिर को चोरी करेगा, वो मेरे हिसाब से बीमार होगा, जहनी बीमार होगा। अब इन्होंने ब्रेक थ्रू किया है, कल कुछ लोग पकड़े गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो पुलिस है उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तह तक पहुंचेगी। पूरा यकीन है कि ये तह तक जाके इस मामले के बारे में सारा जो भी होगा, वो पकड़े गए हैं लोग, वो खुद ही लीड देंगे। बड़ी शर्मनाक बात होती है कि जब हम खुदा के घर को, गुरुद्वारे को, मंदिर को। तर्जुमा राब्ता कमेटी सोपोर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। उनका हुकूमत पर सोपोर कस्बे और बारामुल्ला ज़िले के साथ आम तौर पर इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ज़िले के बेशतर दफातर में सरबराह मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में अपने काम करवाने के लिए एक से दूसरे दफातर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि ज़िले सनती मरकज़, महकमे खेल, ARTO ऑफिस और बहुत से ज़िले दफातर या तो सरबराही से महरूम है। एक अफसर के पास से एक से ज़ायद ज़िलों का इजाफी चार्ज है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल की वजह से अवाम मुश्किलात में का शिकार है। उन्होंने LG इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की मांग की है। लेने के कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने, उसके लिए हमारे ITI ज़रूरत है। ITI सोपोर जो है, जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, उसके पास 3 चार्ज है। ज़रा मुझे खुदारा वो बताइए, वो बांडीपोरा का पूछेगा, वो कपारा को ख्याल रखेगा कि ITI सोपोर को रखेगा ख्याल। इसी लिहाज से हमारा जो बैकबोन ये बोलते हैं कि आज की डेट में हमारा स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल कहाँ पर है? यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल जिसका हेड ही नहीं होगा। ये मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि डायरेक्टर यूथ सपोर्ट्स काउंसिल है ही नहीं, तो कौन सा ये करते हैं? मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये कहीं सोई हुई है। आम इंसानों का तो काम ही है, आम इंसानों का तो बस जीना हराम हो गया है। अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी बारामूला में होती तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतने दफ्तर खाली हो। जम्मू कश्मीर UT में नाग पंचमी की तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई, जहां मंदिरों को सजाया गया और लोग पूजा के लिए मंदिरों में जमा हुए। नाग पंचमी के इस पवित्र दिन पर नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है, जिसे अच्छा शगुन समझा जाता है। जम्मू में मुख्तलिफ मकामात पर तक़रीबात का इनक़ाद किया गया। इस मुक़द्दस दिन पर गोल मार्केट, गांधीनगर के बाबा लाल देव मंदिर में यज्ञ का एहतमाम किया गया। आज हम नाग देवता जी की पूजा करने आए हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। मेरी यही प्रार्थना है नाग देवता जी से कि हम जम्मू वासियों और हमारे देश में सभी पर कृपा बनाए। आज नागपंचमी के दिन है, ठीक है। नागपंचमी के दिन सभी लोग का पूजा करते हैं नागों की, ठीक है। नागों की पूजा करने से पूरा साल सुख शांति रहती है, आशीर्वाद रहता है।
हम बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करना और सबको सुख शांति देना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय बाबा दी। महकमे दही तरक्यात से मुंसलिक MG नरेगा के तहत तैनात आर्जी मुलाजमीन लगातार काम छोड़ हड़ताल पर हैं। अपने मुतालबात को लेकर कोकरनाग, सागाम और लाडनू ब्लॉकों के GRS मुलाजमीन ने कोकरनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन अपनी नौकरियों की मुस्तकिली के अलावा तनख्वाहों में तफावत दूर करने और उनके बकायाजात वागुजार करने का सरकार से मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सरकार उनकी जायज़ मांगों को तस्लीम नहीं करती तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। जो हमारा वो सैलरी हाइक का मसला है, उसके बाद जो हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, और हमें जो मतलब कोटा जो VLWs की पोस्ट SSRB को रेफ़र की, उसमें हमारे लिए जो कोटा रखा है ऑलरेडी डायरेक्टर जम्मू डायरेक्टर कश्मीर ने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई है, उस फाइल को प्रोसेस किया जाए और हमारा जो कोटा उसमें रखा है वो हमें मिलना चाहिए। इसमें थोड़ी शिद्दत लाएंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती है तो हम रोडों पर आएंगे, अपनी बीवी बच्चों को लेकर रोडों पर आएंगे और अपनी इस प्रोटेस्ट में शिद्दत लाएंगे और गवर्नमेंट तक अपनी बात मनवा के रहेंगे।